नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आरवीएनएल और आईआरएफसी के बारे में। इनका जो है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है, मतलब हम प्योरली नंबर के बेसिस पे यहाँ पे जो है इन दोनों कंपनियों को कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंपनी यहाँ पे जो है नंबर वाइज अच्छा कर रही है, मतलब उसका फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, उनका आरओई और आरओसी नंबर ये सब अच्छा है। प्योरली जो है नंबर के बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन दोनों कंपनियों में से आपको केवल कोई एक कंपनी सेलेक्ट करनी है तो वो कौन सी कंपनी है जिसमें जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी आरवीएनएल लगभग 29 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, आईआरएफसी लगभग 24 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। इस वजह से यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी जो है सेलेक्ट किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वो कौन से पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे मैं यहाँ पे जो है इन कंपनियों को कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखेंगे कि कंपनी बिजनेस कैसे करती है, फिर उनका मार्केट कैप देखेंगे, उनका ग्रोथ देखेंगे, फिर उनका आरओसी देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से जो है डेट वगैरह लेती है तो अपने जो है कैपिटल को यहाँ पे यूटिलाइज करती है। उसके साथ साथ आरओई देखेंगे कि कंपनी जो है अपनी जो इक्विटी कैपिटल उसको कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर डेट कितना है। फिर कंपनी का पी रेशियो देखेंगे कि कौन कंपनी ज़्यादा सस्ती मिल रही है और कंपनी कौन सी कंपनी थोड़ी महंगी मिल रही है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पे बिजनेस देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले अभी आपको कंपनी का नाम जैसा पता है, आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, और आईआरएफसी कंपनी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आरवीएनएल अगर कंपनी का है तो आरवीएनएल एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो आप एक सिटी से दूसरे सिटी कभी ट्रेन से ट्रेवल करते होगे तो कभी कभी जो है ट्रेनें रिवर के ऊपर से जो जाती है वहाँ पे कुछ ब्रिज बने रहते हैं, राइट। तो वो जो ब्रिज वगैरह होते हैं वो आरवीएनएल ही बनाती है। तो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है उसको आरवीएनएल बनाती है। वही अगर मैं आईआरएफसी की बात करूँ, ये क्या करती है, तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो रेलवे कंपनी होती है उनको फंड्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए बताओ वो कौन सी कंपनी है जिनको ये फंड देती है, तो आरवीएनएल है और रेलटेल, जिसका कि हाल फिलहाल में ही आईपीओ आया था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था इनके बिजनेस वाइज कि अगर आप इनके थोड़ा सा बिजनेस का जो है कंपेयर करें तो यहाँ पे आईआरएफसी देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे डिपेंडेंट है आरवीएनएल पे, क्योंकि आरवीएनएल इसका एक क्लाइंट है। तो अगर आरवीएनएल मान लीजिए अच्छा कर रही है एज ए कंपनी, उसको जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तभी जो आरवीएनएल जाएगी आईआरएफसी के पास लोन लेने, और जब आरवीएनएल आईआरएफसी से लोन लेगी तभी जो है जाके आईआरएफसी जो है पैसे कमाएगी। लेकिन अभी आप सोच के देखिए कि सेम चीज़ आरवीएनएल पे लागू होती है क्या? क्या आरवीएनएल भी आईआरएफसी पे उतनी ही डिपेंडेंट है? अभी देखिए, आरवीएनएल को मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट करना है, आरवीएनएल को पैसे की जरूरत है, तो क्या एक ही तरीका है कि केवल जो आईआरएफसी से जाके उसको लोन ही लेना है? तो ऐसा नहीं है, इसके पास अल्टरनेटिव भी है। हो सकता है आरवीएनएल के पास कैश और जो रिजर्व उस कंपनी के पास इतना ज़्यादा है कि वो अपने रिजर्व से ही जो है सारे फंड्स को, मतलब सारे प्रोजेक्ट को फंड कर सकती है, वो भी एक ऑप्शन है। या आरवीएनएल चाहे तो अपनी इक्विटी के जरिए भी पैसे उठा सकती है, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आरवीएनएल अपने प्रोजेक्ट को फंड कर सकती है बिना आईआरएफसी से लोन लिए। लेकिन मतलब अगर इसको इस तरीके से देखिए तो आरवीएनएल जो है उस आरवीएनएल की डिपेंडेंसी बहुत कम है आईआरएफसी पे, लेकिन आईआरएफसी की आरवीएनएल पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। इन शॉर्ट मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे बिजनेस वाइज मेरे को थोड़ा सा आरवीएनएल ज़्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू आईआरएफसी। उसके बाद चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं मार्केट कैप। भाई आरवीएनएल की मार्केट कैप बात करूँ तो ये 6,670 करोड़, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं आईआरएफसी का मार्केट कैप है 2,927 करोड़, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है। अब देखिए यहाँ पे इन पैरामीटर के बेसिस पे मैं इनको थोड़ा सा पॉइंट देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे कंपेरिजन कर पाएंगे। जिस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा है, मतलब कंपनी एक बड़ी है, वहाँ पे जो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो उस कंपनी के थोड़ा सा फेल होने के चांसेस कम रहते हैं। इस वजह से आप मैं आईआरएफसी को 1 पॉइंट दूंगा और आरवीएनएल को 0 पॉइंट दूंगा। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है, जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ ये केवल और केवल इन दोनों कंपनियों के जो नंबर्स है उनके बेसिस पे कंपेयर करके दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आरवीएनएल को 0 पॉइंट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आरवीएनएल खराब कंपनी है, या अगर एक स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप कंपनी खराब होती है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इसका नंबर ज़्यादा है उसके बेसिस में यहाँ पे एक इसको जो है ज़्यादा नंबर दे रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। सारे पैरामीटर से भी ऐसा ही होगा, जो कंपनी ज़्यादा अच्छा कर रही होगी मैं इसको 1 पॉइंट दूंगा, जो कंपनी थोड़ा खराब कर रही होगी उसको मैं जो है 0 पॉइंट दूंगा, राइट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें ग्रोथ, तो ग्रोथ में यहाँ पे अगर आरबीएल की बात करो तो 3 ईयर का इसका जो सेल्स ग्रोथ है ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, ध्यान रखिएगा 35% का। आईआरएफसी का कंपाउंडेड ग्रोथ यहाँ पे 3 ईयर का है 15%। तो यहाँ पे क्लियरली जो है आरबीएनएल विनर नजर आ रहा है। उसके बाद अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ है आरबीएनएल का 36%। आईआरएफसी का 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, तो क्लियरली सेल्स ग्रोथ के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आरबीएनएल यहाँ पे विनर नजर आ रही है। इस वजह से मैं जो है आरबीएनएल को 1 पॉइंट दूंगा और आईआरएफसी को जो है 0 पॉइंट दूंगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। फिर देखते हैं आरओसी का। आरओसी आरबीएनएल का है 11.8% और आईआरएफसी का है 5.93। तो यहाँ पे भी क्लियरली जो है
आरवीएनएल विनर नजर आ रहा है, क्योंकि आरवीएनएल का यहाँ पे आरओसी नंबर जाता है तो उसको मैंने 1 पॉइंट दिया है और यहाँ पे आईआरएफसी को 0 पॉइंट दिया है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है आरओई का, और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी के पास जितने भी कंपनी ने इक्विटी डिप्लॉय किया है उसके बेसिस पे कंपनी कितना ज़्यादा रिटर्न कमा रही है। आरओई नंबर जितना ज़्यादा होता है इसका मतलब कंपनी उतनी ज़्यादा जो है इफिशिएंटली काम कर रही है। तो आरवीएनएल के देखें तो ये 15.8% है और आईआरएफसी का 13.2 है। तो यहाँ भी जो है क्लियरली यहाँ पे आरवीएनएल विनर नजर आ रहा है। इस वजह से आरवीएनएल को मैं दूंगा 1 पॉइंट और यहाँ पे जो है आईआरएफसी को मैं दूंगा 0 पॉइंट्स। तो इस तरीके से देख रहे हैं इस पैरामीटर पे भी आरवीएनएल विनर नजर आ रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं डेट की बात करूँ तो आरवीएनएल के पास टोटल डेट है 4792 करोड़। वहीं आईआरएफसी के बारे में देखिए तो 2,34,377 करोड़। अभी आप सोच रहे होंगे अरे यार एक 30,000 करोड़ के मार्केट वाली कंपनी के पास 2 लाख से ऊपर का जो है यहाँ पे डेट है, तो ये कंपनी कैसे सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये एक फाइनेंस कंपनी है। तो चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे फाइनेंस कंपनी जैसे कि एनबीएफसी वगैरह होती हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट होता है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का पैसा तो होता नहीं है। ये आरबीआई तो है नहीं, राइट, कि ये खुद का नोट छाप रही हैं। ये भी कहीं ना कहीं से वो पैसे लेती हैं, फिर वही पैसे जो है दूसरी कंपनी को यहाँ पे लोन देती हैं। अगर मैं आईआरएफसी की बात करूँ तो ये मान लीजिए हो सकता है किसी बैंक जैसे कि एसबीआई से ये लोन लेता होगा, मतलब वो पैसा लेता होगा, मान लीजिए 7% की इंटरेस्ट पे ले रहा है, फिर वही पैसा जाके जो है आरबीएनएल को 10% की ब्याज पे बांट देता है। तो ये बीच में जो है 3% का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मार्जिन, वो जो है आईआरएफसी कमा रहा है। तो इस तरीके से आईआरएफसी बिजनेस करता है। तो जाहिर सी बात है आईआरएफसी जहाँ आप किसी से लोन लेके फिर वही पैसा बांट रहा है, तो जब भी लोन लेगा तो यहाँ पे उसके ऊपर डेट तो रहेगा। तो इस वजह से आईआरएफसी का जो है डेट काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और इसी वजह से यहाँ पे भले इसका डेट ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ इसको जो है थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट नहीं दूंगा। तो इस डेट के मतलब डेट पैरामीटर पर मैंने दोनों को ही जो है 1-1 पॉइंट दिया है, क्योंकि डेट एक सही पैरामीटर नहीं होगा चेक करने का एक फाइनेंस कंपनी के लिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें डिविडेंड यील्ड, क्योंकि दोनों ही कंपनी एक पीएसयू कंपनी और दोनों ही कंपनी डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा बांटती हैं, तो यहाँ पे दोनों का डिविडेंड यील्ड भी देखना जरूरी है। आरबीएनएल देती है लगभग 3.92% के आसपास, वही अगर आईआरएफसी की बात करें तो ये देती है 4.59%। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली आईआरएफसी ज़्यादा दे रही है, तो इस वजह से मैंने आईआरएफसी को दिया यहाँ पे 1 पॉइंट और आरबीएनएल को दिया है 0 पॉइंट। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आईआरएफसी जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है, तो यहाँ पे मेरे को जो अभी डिविडेंड अभी मान लो ये दे रही है, आगे भी ये डिविडेंड देती है या नहीं देती है वो एक थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आगे भी इसको आपको जो है थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है। लेकिन आरबीएनएल खैर अभी 1-2 साल इसको हो गया लिस्ट हुए, और 1-2 साल से लगभग की मतलब डिविडेंड वगैरह दे रही है, तो ये जो है थोड़ा सा अच्छी चीज़ है। अभी आईआरएफसी के लिए मान लीजिए कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो भले यहाँ पे इसको 1 पॉइंट मिला है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल जरूर रहना है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पैरामीटर वो पी का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पे आरबीएनएल का 7.08 और आईआरएफसी का 8.1। अभी देखिए पी का मतलब क्या होता है कि हम जो किस 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना जो है रुपया किसी कंपनी को देना चाहते हैं। तो अगर पी जितना कम होता है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो कंपनी हमें जो है उतने ज़्यादा सस्ते में मिल रही है। तो यहाँ पे जिस भी कंपनी का पी कम होगा उसको हम जो है 1 पॉइंट देंगे, और जिस कंपनी का पी ज़्यादा होगा उसको हम 0 पॉइंट देंगे। तो इसको आप थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा, जिसका पी कम है उसको 1 पॉइंट, और आईआरएफसी जो इसका पी ज़्यादा है तो उसको 0 पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा एक नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं रिटर्न का, कि पिछले कुछ टाइम फ्रेम में किस कंपनी ने रिटर्न अच्छा दिया है। तो अगर मैं अभी आईआरएफसी की बात करूँ तो इसका हाल फिलहाल में लगभग 25 या 26 जनवरी के आसपास इसका जो आईपीओ आया था, तो अभी इसका 2 ही 3 मंथ का यहाँ पर रिटर्न है, तो इसीलिए मैंने ईयर टिल डेट का रिटर्न लिया है। तो आईआरएफसी देखिए तो 7.86% डाउन है, लगभग 8% के यहाँ पे इसने निगेटिव रिटर्न दिया है जब से कंपनी लिस्ट हुई है। वही अगर मैं रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करूँ आरबीएनएल, तो इसने 24.27% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है लगभग 2-3 महीने में। तो यहाँ पे भी जो है आरबीएनएल क्लियरली विनर नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी पैरामीटर्स पे आरबीएनएल विनर नजर आ रहा था। यहाँ पे मैंने जो उसको एक जगह जो यहाँ पे जो है कोलैट किया इसको, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको फाइनल वो देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें तो मार्केट कैप में अगेन यहाँ पे आईआरएफसी विन कर रहा था, ग्रोथ वाइज आरबीएनएल विनर था, आरओसी वाइज भी आरबीएनएल विनर था, आरओई वाइज भी आरबीएनएल। उसका डेट वाइज मैंने दोनों को बराबर दिया है, क्योंकि डेट सही पैरामीटर नहीं रहेगा। उसके अलावा अगर डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आईआरएफसी विनर था, और पी के मामले में आरबीएनएल विनर था। अगर आप इसको टोटल ऐड करोगे तो आरबीएनएल का आता है यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स, और उसके बाद अगर आईआरएफसी के लिए आप टोटल ऐड करोगे तो वो आता है 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहोगे या डिफरेंट सारे जो पैरामीटर्स हैं प्योरली ऑन नंबर बेसिस आरबीएनएल जो है काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पे जो है विनर नजर आ रहा है आईआरएफसी से। तो आप मेरे से पूछोगे कि इन दोनों कंपनियों में आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, तो नंबर वाइज प्योरली मैं बोलूँगा यहाँ पे आरबीएनएल अच्छी कंपनी है। और नंबर वाइज ही नहीं, वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको जो बिजनेस वाइज बात करी थी, मैंने बोला था कि आईआरएफसी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है आरबीएनएल पे अपने बिजनेस के लिए, लेकिन आरबीएनएल आईआरएफसी पे जो है उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो बिल्कुल वाइस वर्सा सही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे आरबीएनएल के बिजनेस वाइज मेरा से थोड़ा सा ज़्यादा जो है झुकाव आरबीएनएल की तरफ ही रहेगा,
है और यहाँ पे नंबर वाइज भी आरवीएनएल जो है क्लियरली विनर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनली मैं अपना वो दूँ तो इन दोनों कंपनी में आपको जो है आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आरवीएनएल जो है दोनों कंपनियों में अच्छी नज़र आ रही है। तो आई होप कि ये जो एनालिसिस है आपको पसंद आई होगी, ये जो कंपैरिजन मैंने किया था। और इसी तरीके का अगर आपको और भी कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप हमें यहाँ पे जो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप वो कौन सी कंपनी है जिसमें जो है कंपेयर करने के आपको जो रिजल्ट देखना चाहते हो, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।